हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आया हूँ भाई हमारे फार्म में। काफ़ी टाइम से मेरा बहुत मन था कि मैं पिछले 2-3 साल से हमारे फार्म में विज़िट नहीं किया मैंने। बहुत मन कर रहा था मेरा, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से घर पे ही था और बाहर घूमने का बहुत मन था। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत हमारे खेत से ही करी जाए। तो आज का वो लोग हमारा पूरे खेत पे ही होगा और आज हम सारे खेत में देखेंगे कहाँ पे हमने क्या क्या फसल लगा रखी है। भाई मैं आपको पूरे खेत का व्यू दिखाता हूँ एक ऊंची जगह से, जो कि आपको पीछे वहाँ पे दिख रही होगी। वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ खेत का, कितनी दूर तक हमारी ज़मीन है। ये देखो भाई, ऊपर से कुछ व्यू ऐसा है। अब यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लेके मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको। जो ये लास्ट में जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है छोटा सा, यहाँ तक सामने ये वाला जो पेड़ दिख रहा है, इससे थोड़ा सा पीछे, और इधर ये वाला जो पेड़ दिख रहा है, इससे थोड़ा सा पीछे, यहाँ तक हमारी ज़मीन है। और इन सब फसलों को पानी देने के लिए हमने ये एक पानी की डिग्गी जिसे बोलते हैं वो भी बना रखी है। इतनी सारी फसल को पानी देने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, क्योंकि भाई इतनी सारी फसल को बोने और उसको काटने और पकाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं भाई इतना ऊपर चढ़ तो गया, मेरे पैर की जो चोट लगी थी वो भी पूरी सही नहीं हुई है। और मेरे अभी टाइम है खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल में कौन सी फसलें बोई जाती है, अगर आप एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छे तो वहाँ आ गया। अब मेरे पीछे आपको दिख रही है, ये है मूंग की दाल जो बनाते हो आप घर पे, उसकी फसल। और भाई ये रहा, मैं आपको वो वाटर टैंक जो वो थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो मैंने बताया था आपको ऊपर, ये देखो भाई, इसकी लेंथ तो मेरे को नहीं पता ये कितनी चौड़ी है कितनी गहरी है, पापा से पूछूंगा मैं, क्योंकि पापा अभी इस खेत में नहीं है। हमारे 2 खेत हैं, कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन दूसरी जगह है। तो ये हो गई वाटर टैंक। इस सारी फसल को पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए, और इसमें से पानी उठाने के लिए यहाँ पे लगा है इंजन, जो यहाँ से पानी उठाता है और सीधा यहाँ पे एक पाइप लगती है इस जगह, वो आगे फसलों तक पानी लेके जाती है। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो फसल है इसको तो आप सब जानते होंगे, इसे बोलते हैं कॉटन। कॉटन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक नरमा एक कपास। ये नरमा है, इसे नरमा बोलते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और इधर सामने है अरंडी। अरंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। इसको बोलते हैं अरंडी। भाई इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि साबुन, कपड़े धोने की साबुन हो गई, और जो आप अरंडी का ऑयल भी यूज़ करते हैं बहुत सारे, वो सब इसी चीज़ से बनता है। भाई देख लो, इसका पौधा ऐसा होता है, ठीक है। इस खेत में तो भाई शायद 3 से 4 ही फसलें बीज रखी है। एक गवार की फसल भी है, वो शायद दूसरे खेत में है। और भाई ये मतलब जितनी तुम देख रहे हो, इन सब की देखभाल सिर्फ मेरे पापा और बड़े पापा ही करते हैं। पहले जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, उस टाइम तो मैं और मेरे भाई भी थोड़ा बहुत काम करवा देते थे पापा को। पर जब से हमने 12th पास करी है, उसके बाद जब से हम सिटी में रहने लगे हैं, स्टडी करने लगे, तब से हमारा भी यहाँ पे आना जाना बिल्कुल ही कम हो गया। अभी पापा ही संभालते हैं। तो भाई पापा का होना एक सच में बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के फादर नहीं होते, उनको लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो समझ सकते हो आप लोग। और मेरे कुछ ऐसे रिलेशन में कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ खास कुछ हैं ऐसे जिनके
फादर नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड बिना फादर की लाइफ कैसी होती है। तो भाई ये फसल है भाई, देख लो अब काफ़ी अच्छी फसल, काफ़ी अच्छी है। बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई है तो फसलों को टाइम पे पानी मिलता रहा है, खाद बीज सब जितने भी इनको ज़रूरत होती है वो सब, पेस्टिसाइड्स वगैरह सब कुछ टाइम पे मिल रहे हैं इस बार। पर हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है क्योंकि बारिश जो है इस बार बहुत ज़्यादा हो गई। फसलों के नीचे से जो ज़मीन से जो लगते जो हिस्से हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो नीचे से जो हिस्से हैं ज़मीन के पास, जो बिल्कुल पास है, वहाँ पे जो फल लगता है, जो मतलब प्रोडक्ट लगता है पौधे का, वो ख़राब हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं आ रही है और पानी के ठहरने से वो जो प्रोडक्ट है वो मतलब एक तरह से ख़राब हो रहा है पानी, ज़्यादा पानी से। तो भाई अब यही था भाई हमारा खेत। देख लो भाई, जो शहर वाले सोचते हैं कि हमने इतना कमा लिया, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, इतनी बड़ी बड़ी जॉब करते हैं, तो भाई तुम्हारी जॉब में जितने तुम कमाते हो उतने तो हमारे बाप दादा पुश्तैनी लेके बैठे हैं। तो अभी हम चलते हैं भाई घर की तरफ। रास्ते में पापा मिलेंगे, पापा के साथ बैठ के जाएंगे, वो दूसरे खेत में हैं तो उन्होंने मेरे को उस तरफ बुला लिया। और इधर थोड़ी मतलब टाइम भी ज़्यादा हो गया, लाइट भी थोड़ी कम है, तो चलते हैं क्योंकि शाम का टाइम है। और शाम को क्या है कि खेत में कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जो मतलब थोड़े डेंजर हैं, तो उनसे भी बच के रहना चाहिए। तो अभी चलते हैं हम, रास्ते में थोड़ी और बातचीत करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि अभी इतनी सारी फसल संभालने और इतने बड़े एरिया में अकेले देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी चीज़ें जो है वो थोड़ी क्या ईजी हो गई क्योंकि हार्वेस्टिंग वो है वो ज़्यादातर अब मशीनों से होने लगी, तो अभी हाथ से काम कम करना पड़ता है और मशीनों से ऑलमोस्ट सभी काम हो जाते हैं। अभी सामने पापा आ गए तो चलते हैं भाई जल्दी से, वो भी वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। बस यही था भाई आज के व्लॉग में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।